हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, हमारी पगल चट्टी भौजी जो है ना वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई हैं। एक कमेंटवा से, लोगों के मैसेज से पगल चट्टी भौजी कह रही है ना कि हम जब भी कोई चीज खरीदने की बात करते हैं, जैसे हम कभी ना, जैसे हम सोच रहे थे ना कि आपके हैप्पी बर्थडे पे हम जो है 2-3 लाख का जो है आपको कैमरा दे दे, तो लोग हमको बहुत गलत गलत कमेंट किया। बोल रहा है कंट्रोवर्सी कर लो, पैसा आ जाएगा। बताइए चोना, हमको ऐसे ऐसे लोग कमेंटवा करने लगे हैं। कंट्रोवर्सी करना इतना आसान है जी? पूरा आदमी जो है मेंटली जो है खुश हो जाता है कंट्रोवर्सी करके। आप लोग सही कह रहे हैं, हमारा भी बहुत मन कर रहा है कंट्रोवर्सी करने का, पर कोई मिल ही नहीं रहा है। हम लोग किससे कंट्रोवर्सी करें? आप ही लोग सजेस्ट करिए, सजेशन दीजिए। हम लोग सबके घर घर घूम रहे हैं कंट्रोवर्सी करने के लिए, पर मजाल है जो कोई हम लोगों से कंट्रोवर्सी कर ले। अरे कुत्ते की भाव कोई हम लोगों से नहीं पूछ रहा है गाइज। हम लोग क्या ही बताएं, बहुत जो है 1 साल हो गया गाइज हम लोगों को कंट्रोवर्सी किए हुए। हम लोग सोचे रहे कि हर 6 महीना पे कोई नया नया मुर्गा मिल जाएगा। हम लोग कंट्रोवर्सी कर करके 2-4-10 ठो घर ऐसे ही बनवा लेंगे, लेकिन घंटा ना मिल रहा है। जिसके दरवाजे जा रहे हैं वही हम लोगों को लतिया के भगा दे रहा है। गाइज, बहुत मन है कंट्रोवर्सी करने का, पर नहीं कोई कर रहा है। और इधर लपुआ कह रहा है आप लोग कंट्रोवर्सी कर ही नहीं पाइएगा, इतना औकाते नहीं है। और जो लोग ऐसा गलत कमेंट कर रहे हैं ना कि हम कंट्रोवर्सी करके पैसा कमाते हैं, अरे आप लोग कंट्रोवर्सी करके भी पैसा नहीं कमा पाइएगा। एकदम से बकलोला हो काजी लपुआ। एकदम में पगल चट्टे हो का तुम? हमको तो लगता है कि तुम्हारे बाऊ रात में तुम्हारी डिग्री खरीदे होंगे, इसीलिए तुमको होशे हवास नहीं रहता है। ऑडियंस किससे कंट्रोवर्सी करेगी बोका कहीं का? ऑडियंस के पास कोई चैनल है जी? तो ऑडियंस के पास कोई वीडियो बनाने का जो है वो कोई काम है उनका? जैसे तेरा घर चलता है वीडियो के आधार पे, क्या उनका भी घर चलता है? वो कंट्रोवर्सी क्यों करेंगे? वो अपनी जिंदगी में खुश हैं, हर्षोल्लास के साथ में रह रहे हैं। एकदम में से एकदम एकदम अनपढ़ है गाइज। कोई मैसेज कर देगा तो बोलेगा तुम हम लोगों के जैसा बनी। अरे क्यों बनना है लोगों को तुम्हारे जैसा? है पगल चट्टा कहीं का। और इन सबों का क्यूट क्यूट रोमांटिक प्यार देख के तो मेरी आंखों के सामने जो है ना एकदम काला अंधेरा घना छा गया गैस। हम क्या ही बताएं। लप्पू कह रहा है कि तुमको पता है हम लोगों का क्यूट रोमांटिक वीडियो ना लोगों को बहुते पसंद आ रहा है, लोग हम लोगों को बहुते प्यार दे रहे हैं। कौन तुम्हारे क्यूट रोमांटिक वीडियो को पसंद कर रहा है लप्पू? नाम गिना दो, 2-4-10 उंगली पे। कौन पसंद कर रहा है गधा कहीं का? 6 साल से इनका रोमांस चल रहा है और आज तक एक ठो अंडा निकला नहीं। लोगों की आंखें पथरा गई, पर इनका जो है अंडा तो बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा है पगल चट्टों का। अब बात करते हैं कि हम लोग क्यूट कपल हैं। अरे क्यूट कपल हो तो तुम लोगों का जो है वो क्यूटनेस दिखता काहे नहीं है? तुम लोगों के पीछे पीछे के लोग अपना घर बना लिए, गाड़ी बना लिए, बच्चा कर लिए। कुछ लोग तो 2-2 बच्चा जो है वो दूसरा बच्चा भी लाइन में लगा है। पर इन निगोड़ों को देख लीजिए, ना इनका जो है कोई डेवलप हो रहा है, ना इनके घर में कोई अच्छी गाड़ी खरीद करके आ रही है, ना ही इनका रहन सहन अच्छा हुआ है। कुछ अच्छा नहीं हुआ है गधों का। अब बात कर लीजिए तो जैसे लगेगा कहाँ के जो है तेनाली राम है। यहाँ पगल चट्टी लप्पी कह रही है कि गाइज बाबू का ना आधार कार्ड नहीं है, हम लोग आधार कार्ड लेकर के बाबू का नहीं आए हैं, इसीलिए इनका ना एडमिशन नहीं हो रहा है, तो हम लोग रुके हुए हैं। एक बात बताओ पगल चट्टी और उसका तिलचट्टा, एक लड़के को लेकर के तुम लोग जा रहे हो कि भैया हम इसको जाएंगे लेकर के पढ़ाएंगे लिखाएंगे, देश का सबसे अमीर बिजनेसमैन बनवाएंगे। तुमको यही नहीं पता जी कि नाम वाम लिखवाने में किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? कभी स्कूल सही बता रहे हैं, तुम्हारी बाऊ जो है ना लपुआ, तुम्हारा डिग्री राते में खरीदे हैं, तब तुमको होशे नहीं रहता है। बताओ, बच्चा उठा करके ले आया,
पर उसका सामान, उसका पढ़ने लिखने वाला बैग, बस्ता, इससे दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। बताइए, आधार कार्डे घरे छोड़ आया। अब आधार कार्ड बिना बच्चे का नाम जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। अरे अगर आधार कार्ड के बिना बच्चे का नाम पेंडिंग पड़ा हुआ है तो कम से कम तू कोई जो है होम ट्यूशन वाला बुला दे, जो घर में बच्चों को पढ़ाते हैं आ करके। कम से कम वो जो स्कूल में पढ़ाते हैं वो बेसिक सी चीजें बच्चा घर में पढ़ेगा, क्योंकि उसको कुछ नहीं आता है, गांव से निकला हुआ बच्चा है। तो कोई अच्छा सा ट्यूटर देख करके बच्चे को लगा दे पढ़ाने के लिए, कि खाली लंबी लंबी भाषण देना है लप्पू। हम बनेंगे बच्चे का बहुत बड़ा जो है, क्या बनेंगे, मदर टेरेसा। और ये लप्पी लप्पी बाबू के साथ हम बहुत ज्यादा जो है वो गेम खेले हैं, बाबू के साथ हम बहुत ज्यादा हंसी ठिठोली किए हैं। तुम बाबू को गेम खेलने के लिए ले आई हो जी, है पगलिया। बाबू को ना हम जब भी देखते हैं ना हमको बहुत अंदर से माया आता है, बाबू को देख करके ना दिल हमारा भर आता है पगलिया। अगर बाबू को देख के तुम्हारा इतना ही दिल भर आता है तो बाबू दो ही कपड़ा पहन रहा है, रोज नहा रहा है, रोज वही पहन रहा है, फिर नहा रहा है, फिर अगले दिन पहन रहा है। तो अगर बाबू से इतना प्यार है तो कम से कम पहले 4 जोड़ी बाबू को कपड़ा दिलवा दे, कम से कम बाबू तेरा अच्छे से पहने ओढ़े तो। तुझे शर्म वरम नहीं लगता है जी लप्पी, कि बाबू ऐसे तुम्हारा घूम रहा है बाबू की मदर टेरेसा। अब बाबू के साथ तुमको बहुत मस्त लग रहा है तो बाबू को थोड़ा 2-4 कपड़ा दिलवा दो, बाबू को चप्पल दिलवा दो। हम देखते हैं पूरा जो है वो चप्पल, बिना चप्पल का पूरा सब जगह घूमता है, सड़क में घूमेगा, बाहर घूमेगा, और फिर इसके बाद जो है उसके पास चप्पल जूता की ही कमी है। और यहाँ लपुआ, लपुआ का तो अंग्रेजी एकदम इसका 7वें आसमान पे है। जो लड़का गांव से निकला है, जिसके माँ बाप जो है इस कंडीशन में नहीं है कि भैया बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, जो मिड डे मील स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे, अभी छोटे छोटे हैं, उनको इंग्लिश में पूछ रहा है मैं खाना खाता हूँ, इसका ट्रांसलेशन करके बताओ। गदहा, कभी अपने लपिया से यही पूछ, मैं पास्ता खाता हूँ, मैं डायनासोर का पास्ता खाता हूँ, लप्पी इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करके बता। जब वो जान रहा है कि वो गांव से आया है तो उसको कहाँ से अंग्रेजी आएगा रे? और फिर तुमको उसको अंग्रेजी मैन क्यों बनाना है? तुम उसको एक जेंटलमैन क्यों नहीं बना रहे हो? हमारे देश में अंग्रेजी इतना कंपल्सरी नहीं है, समझे गधे। पहले तुम सबको तो शुद्ध हिंदी बोलने आता नहीं है, तू अंग्रेजी पे कहाँ अटका पड़ा है गधा कहीं का। आज के डेट में हमने गवारों को भी ना अच्छे से अच्छा बिजनेस करते हुए देखा है। जो पढ़े लिखे नहीं है वो उनका भी आज भी बिजनेस उनका अच्छा खासा चलता है। लोगों के पास दिमाग होना चाहिए, लोगों के पास अट्रैक्शन होना चाहिए, अपने काम के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए। तो उसको ईमानदारी, उसको संस्कार, उसको सभ्यता, उसको सारी चीजें क्यों नहीं, मैनर्स सब क्यों नहीं सिखा रहा है? ये तो बेसिक सी चीजें है ना। पर तुझे क्यूट कपल, रोमांटिक कपल बनने से फुर्सत मिले तब तो तू करेगा। मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें और एकदम जो है सड़ा बड़ा पाव खाते, यही वाली हालत है। और ये डायनासोर पास्ता, भैया तुम लोगों की जिंदगी डायनासोर वो दिन दूर नहीं जब डायनासोर तुम लोगों को लात मार के भगाएगा। कि पहले हम लोगों की अच्छी खासी बिक्री हो जाया करती थी डायनासोर पास्ता की, लेकिन जब से तुम लोग आए हो और जब से हम लोग तुमसे ऐड करवा रहे हैं डायनासोर पास्ता की, हम लोगों की बिक्री खत्म हो गई है। लोग जो है रिव्यू बहुत घटिया दे रहे हैं, लोग ऐसे खुला 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 पास्ता ऐसे सड़क पे फेंक दे रहे हैं। हमें ना खाना डायनासोर पास्ता, हमें ना खाना डायनासोर। भैया लपिया सुबह शाम दोपहर रात डायनासोर पास्ता, इसको पानी में बॉयल करिए, इसको 10 मिनट बॉयल करिए, हाय बहुत मस्त लगता है। इसका चाट क्या बोलते हैं, इसका सलाद बनता है। गैस, हमने आज से पहले मतलब आज तक अपने जीवन में कभी पास्ता का सलाद नहीं खाया है, कभी मीन्स कभी नहीं। हमने खीरे का सलाद खाया है, टमाटर का सलाद खाया है, और इसके बाद प्याज का सलाद खाया है, और क्या बोलते हैं मूली का सलाद खाया है, चुकंदर खाई है, गाजर खाया है। ये सब हमने आज तक सलाद में खाया है। हमने कभी जो है ये पास्ता सलाद में खाया जाता ही हमको पता ही नहीं था। गैस, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि हम बहुत पिछड़े हुए इलाके में रह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो है वो पास्ता का सलाद पहुंचा ही नहीं है।
क्योंकि हमको तो नहीं लगता कि हमारे बनारस के में जितने भी हमारे मोहल्ले में लोग रहते हैं वो जो है वो पास्ता का सलाद खाते होंगे। गैस क्या आप लोग खाते हैं पास्ता का सलाद? जरा बता दीजिएगा। और ये हमारी पगल चटिया कह रही है कि देख रहे हैं हम बहुत पतले हो रहे हैं और जैसे ही हम थोड़ा मोटे होते हैं ना लोग हमको नजरिया देता है। ए लप्पी, तो तुम कैमरा के सामने मुंह उठा करके काहे आ जाती हो? है वीडियो ही बनाना बंद कर दो, ना तुमको लोग देखेगा ना तुमको लोग नजरियाएगा, समझे? तुम कैमरा पर आती रहोगी, बताओ तुम इतनी खूबसूरत हो, हूर की परी हो। क्योंकि तुमको पता है हमारे देश में जो लव जिहाद होता है तो लोग बोलते हैं ना कि ऐसा करो उसको जा करके बम से उड़ा दो, तुमको जो है ना हूर की परियां मिलेंगी, समझी? तो वो तुम्हारे ही जैसे परियों की बात करते हैं। जब हम किसी को जो है ऐसे बनाते हैं ना नक्सली चाहे आतंकवादी, तो लोग बोलते हैं ना कि जाके मार दो इसको, एकदम बंदूक मार दो इसको, उधिरा दो। और जब ऊपर जाओगे ना ऊपर भगवान के पास तो तुम्हें हूर की परियां मिलेंगी, हूरे मिलेंगी। वही हूरे जो है हमारी लपिया है गाइस, देख लीजिए। जिन लोगों को हूर की परियां देखनी हो ना जरा उनको दिखा दीजिए कि भैया देखो हूर की परियां लप्पी जैसी होती हैं, समझे? ये है जीता जागता हूर की परी जिसको सब लोग नजरिया दे रहा है। बाप रे बाप लप्पी, तुमको तो कोई घंटा ना पूछ रहा है नजरिया कौन रहा है भाई। और इधर हमको सबसे ज्यादा हंसी इस बात पे आया कि गाइज हम ये जो लुग्गा पहिरे हैं ना ये लुग्गा बहुत वेरी ब्यूटीफुल है। अगर आपको चाहिए होगा तो लिंकवा जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। ये हम मीशो से मंगवाए हैं। जाए फुहर चट्टी, तुम अभी भी मीशो का पीछा नहीं छोड़ी जी। मतलब कितनी लतखोर औरत हो। मीशो तुम लोगों को लात मार करके भी भगा दिया फिर भी तुमको मीशो का ही लुग्गा धोती पहिरना है, बताओ। अरे मीशो को आप तो पीछा छोड़ दो बहन, काहे मीशो के पीछे अपना जिंदगी बर्बाद कर रही हो। अब तुम्हारा कच्चा कच्चा मन फुटपाथ स्टोर अब खुल गया है तुम्हारे घर में, तुम उसी का। और एक बात बताओ जी, तुम्हारे फुटपाथ स्टोर में यही सब सलमा सितारो जड़ी थी खाली आया है लुग्गा धोती? जिंदगी में सारे लोग तुम्हारे ही जैसे गवार और अनपढ़ हैं, सारे लोग सलमा सितारे ही पहनेंगे, बताओ। तुम्हारे यहाँ जितनी भी तुम्हारी ऑडियंस है क्या वो सारे लोग सलमा सितारे जड़ित ही साड़ी पहनते हैं? और जो तुम सलमा सितारो जड़ित साड़ी दिखा रही हो, तुमको पता है किसी का छोटा बच्चा रहे और तुम्हारे अंधभक्ति में पागल होकर के तुम्हारा सलमा जड़ित सितारा जो है उसका लुग्गा ऑर्डर कर लिया, अरे भैया बच्चा का मुंह छिला जाएगा, समझी? एकदम मुंह छिला जाएगा, घाव कर दोगी मुंह है नोचा जाएगा जी। तुम्हारा इतना ज्यादा उसमें हीरा मोती लगवा दी हो, ऐसा लुग्गा कौन पहनता है भाई जो आउट ऑफ फैशन हो गया है। मतलब तुम सब आउट ऑफ फैशन जो है वो निकाल करके ले आई हो कि हम अपने कच्चा मन फुटपाथ स्टोर पे यही बेचेंगे। क्योंकि जितना सारी चीजें वेस्टेज होती है ना ये लप्पू लप्पी को मिलती हैं बेचने के लिए। अब देखिए जितने सारे लोग दुकानदार हैं बड़े बड़े उन लोगों के पास ये सब साड़ियां फंसी हुई थी, समझ रहे हैं गैस? मतलब जैसे ये सिल्मा सतारो वाली, ये जरी की, ये मोतियों की और ये स्टोन की, ये सब साड़ियां फंसी हुई है ना 10-10 साल से, 12-12 साल से, 15-15 साल से। तो उन लोगों ने इन लप्पू और लप्पी को पकड़ा है कि ए लप्पू लप्पी इधर आओ जी, इधर आओ, तुम हम लोगों का ये सब लुग्गा धोती बेच दोगे? तो ये सब ठहरे ही जन्म के भिखारी ये सब ने बोल दिया हाँ हम लोग बेच देंगे कच्चा मन फुटपाथ स्टोर पे। इसीलिए तो इन सबों ने सारी जितनी भी आउट ऑफ फैशन चीजें हैं उन्हीं सबको अपने स्टोर में रखा है। नीली, लाल, एकदम चटक लाल, एकदम चटक गुलाबी। भैया ये कैसा तुम पहाड़ी रंग लेकर के आई हो भाई, बताओ। अगर वैसा तुम्हारी लाल साड़ी पहन करके इंसान सड़क पे निकल जाए, मार के साड़ जो है ना सिंह अपना पेटे में से मारेगा और पीठ में से निकाल देगा सिंह, समझी? बताओ। तुम लोगों को कतई फैशन का जो है मतलबे नहीं पता है। फुटपाथ स्टोर खोल दिए तुम लोग लेकिन ये पता ही नहीं कि कपड़ा पहिरा कैसे जाता है, उसको कैरी कैसे किया जाता है। अब एक बात बताइए गैस,
पूरे कपड़े में स्टोन लगा हुआ है, फिर भी पगल चट्टी को जो है अपना और 4 यहीं पे झुलनी उलनी लगवा देना है। तुमको इहो नहीं पता जी लपिया कि हम ब्लाउज जो है सिलवाते हैं तो जो वर्क वाली ब्लाउज होती है उसको कैसे सिलवाया जाता है, जो प्लेन ब्लाउज होती है उसको कैसे सिलवाया जाता है। मतलब बस तुमको उसमें चमकाना है कि भैया बस चमके साड़ी, मतलब एकदम चमकौआ साड़ी तुमको पहिर लेना है, मतलब अखिया एकदम से तुम अनहरवा दोगी। और लपिया कह रही है कि हमारे सब लोग हमको कमेंट किया न कि ए दीदी खाली यही सब लोग दिखाइएगा जी, नीला हरा कोनो और बढ़िया रंग दिखाइए पूजा पाठ में वाला। तो हमारी लप्पी फेरी वाली लप्पी जो है वो पीला लुग्गा लेकर के आइए कि ये देखिए हमारे स्टोर पे एकदम बढ़िया लुग्गा मिलेगा। हम सोचे चलो पीला लुग्गा है तो हम भी एक ऑर्डर कर लेंगे लपिया के कच्चा मन फुटपाथ स्टोर से। फिर हमने देखा कि साला इसमें भी बहुत सारा सलमा क्या बोलते हैं सलमा सितारा जड़ा हुआ है, इतना झलकौआ लुग्गा हम पहिर लेंगे बताइए फोकसवा मारेगा, सारा रोड लाइट वाले का जो है कामे धंधा रुक जाएगा जी। हम ब्याहे में जाएंगे तो सब बोलेगा ना ना डीजे रोड लाइट नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, सारा फोकसवा तो इनका सड़िए मार रहा है। ऐसा ऐसा लुग्गा जो है हमारी पगल चट्टी लेकर के आई है। और सबसे ज्यादा तो हमें दुख इस बात का हुआ कि लप्पू कह रहा है कि गाइज, लप्पी कह रही है गाइज हम जब घर जाते हैं ना पापा जी को जब हम देखते हैं कि पापा जी का बार पूरा सफेद हो रहा है, पापा जी का ये सब सारा खाली हो रहा है, तो हमको बहुत अफसोस होता है उनका सब देख करके, हमको बहुत तकलीफ हो जाता है देख करके कि बताइए ये लोग बुढ़ा रहे हैं। पगल चट्टी तुमने बुढ़ा किसको बोल दिया भाई, तुमको पता नहीं है तुम्हारी सासू अम्मा जो है तुम्हारा कान काट लेंगी, क्योंकि वो बोली हैं कि जो बुढ़ा बुढ़िया बोलेगा उसका वो कान काट लेंगी, और एलेक्सा बोले हैं जुबान खींच लेंगे। तो बताओ तुम भी उनको बुढ़ा बोल दी, अपना जुबान बचा करके रखना, एलेक्सा आता होगा आरी लेकर के तुम्हारा जबान रेतने के लिए, समझे। और तुमको इतना लप्पू कह रहा है कि गाइज जब हम लोग पेरेंट्स को ऐसे देखते हैं ना कि पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं बड़ा तकलीफ होता है। लप्पू तुम्हें आज बड़ा तकलीफ हो रहा है जी, अगर इतना ही तुमको अपने पेरेंट्स के लिए तकलीफ हो रहा है तो थोड़ा उनका सिंक ठीक करवा दो, थोड़ा उनका किचन बिगड़ा हुआ है 2-3 लाख लगवा करके उनका किचन ठीक करवा दो, थोड़ा जो है असुरा माई को 2-3 जो है मेड खोज दो, कम से कम घर में 3 मेड, एक जो है प्रॉपर खाना बनाए बर्तन मांजे, एक प्रॉपर जो है वो खोज दो घर का झाड़ू पोछा करे, और एक प्रॉपर मेड खोज दो जो तुम्हारी माँ का सेवा करे और घर में आए गए लोगों को देखे। हैं 3 कर दो ना, खाली वीडियो में तुमको माँ बाप की फिक्र है जी कि पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं, अरे उन बूढ़े माँ बाप के लिए कुछ कर दो है बगल चट्टा, कि खाली वीडियो का थंबनेल लगा देते हो कि माँ बाप को देख के बहुत अफसोस हुआ गधा कहीं का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा गाइज, बाय बाय। हट।